हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो एक ऑफिशियल अपडेट है छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशंस 2024 के रिगार्डिंग है, वह यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर जो एक बदलाव हुआ है इस जुडिशरी के अंतर्गत, यहाँ पे न्यायिक सेवा के अंतर्गत यहाँ पे बदलाव हुआ है। वो बदलाव क्या है और कितना यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए सही है या यहाँ पे गलत है, क्या है वह आप भी कमेंट करके बताना। चलिए बात करते हैं हम, ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये आखिर है क्या। तो शुरुआत करते हैं इसके साथ में। तो यहाँ पर जो ये बदलाव हुए हैं वह न्यायिक सेवा नियम के अंतर्गत हुए हैं। और यहाँ पर ये जो बदलाव है वहाँ जो है राज्य के हाई कोर्ट है, राज्यपाल है और जो पीएससी होती है, वो सब ने आपस में सलाह मशवरा करके, परामर्श करके यहाँ पर इन नियमों के अंतर्गत बदलाव किए हैं और जो है ऑफिशियली इसको गैजेट के रूप में यहाँ पे प्रकाशित भी किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन दो बदलावों की जो यहाँ पे मुख्य रूप से हुए हैं। पहला बदलाव है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। यस, यहाँ पर पहले छत्तीसगढ़ जो जुडिशियल सर्विसेज थी, यहाँ पर जो लॉ की डिग्री जो होती थी यही कंपलसरी हुआ करती थी इस एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन अब जो है यहाँ पर आपको अधिवक्ता के रूप में सबसे पहले अपना नामांकन दिखाना होगा और उसके बाद ही जो है आप यहाँ पे इस एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहने का अर्थ यह है कि अब आपको जो है लॉ की डिग्री के साथ में स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। वैसे मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप स्टेट बार रजिस्ट्रेशन के जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में ये प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से किया जाता है, कितनी फ़ी होती है, यह सारी चीज़ें आप जो है मेरे इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। हर एक स्टेट की जो फ़ी होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन जो प्रक्रियाएं होती है वह लगभग सेम ही होती है। तो आपको वहाँ से बहुत जो है सहायता मिलेगी। दूसरा जो बदलाव है वह ये है कि जो सिलेबस है, मेनली यहाँ पे जो ओल्ड लॉज है वही पहले थे और अभी सिलेबस में बदलाव ओल्ड लॉज में नहीं हुआ है। अभी भी ओल्ड लॉज ही यहाँ पे चल रहे हैं, नए लॉज को इसमें ऐड नहीं किया है। इस ऑफिशियल गैजेट भी यहाँ पे लागू हो चुका है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो बदलाव क्या हुआ है? बदलाव हुआ है यहाँ का जनरल नॉलेज। आपको अगर अभी सिविल जज एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई करना है वहाँ, तब आपको छत्तीसगढ़ का जो जनरल नॉलेज होता है, जीके होता है, वह भी पढ़ना होगा। तो मेनली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि वहाँ के जो स्थानीय युवा है, जो युवाओं के बीच में यहाँ पर ये चीज़ों को फैलाना है। साथ ही वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो जुडिशरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे मौका मिले, उनको यहाँ पे एक सुनहरा मौका मिले, उसके लिए ये प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सिविल जज के रूप में आप नियुक्त होते हैं और आपको अगर इस्तीफा देना होता है तो वहाँ पर आपको पहले एक कंडीशन हुआ करती थी कि आपको 1 महीने पहले सूचना देनी होती है और अगर आप फिर भी पद त्याग करते हैं तो आपको 1 महीने की जो है सैलरी आपको वहाँ पे देनी होती है। अब जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंतर्गत आपको जो सूचना है, जो नोटिस है, वह 3 महीने पूर्व देना होगा अगर आप इस्तीफा देना चाह रहे हैं। और अगर आप पद त्याग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो है अपने 3 महीने की जो सैलरी होती है, जो इस पोस्ट पर रहते हुए आपको मिलती है, वहाँ पर यह जो है आपको देनी होगी। अब यहाँ पर इससे पहले जो है जो बीसीआई है, उन्होंने यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के लिए 3 साल की जो प्रैक्टिस है उसको भी उसकी भी मांग करी थी। इसके पीछे के रीज़न बताए थे। रीज़न था कि अगर एक 3 साल की प्रैक्टिस रहती है तो आपको एक व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव रहता है। एक वकील के रूप में व्यवहारिक ज्ञान अगर लिया रहता है तो वह इस पोस्ट के लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है। दूसरा ये रहता है कि यहाँ पे बताया कि जो गैर अनुभवी न्यायिक जो होते हैं, अधिकारी होती है, होने को उनको 1 साल का पूरा प्रैक्टिस दिया जाता है। जुडिशियल एकेडमी होती है जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद में, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की जो प्रैक्टिस होती है वह अलग तरीके की होती है। उसके बाद में जो अगर आप ग्राउंड लेवल की प्रैक्टिस में नहीं जाते हैं और आप सीधे आप जो है लॉ की डिग्री आपके पास रहती है और सीधे आप सिविल जज के रूप में आते हैं अकॉर्डिंग टू बीसीआई, तो वहाँ पर जो है गैर न्यायिक अधिकारी के रूप में आपका जो कार्य होता है वह यहाँ पे दर्शाया जाता है।
अब यहाँ पर एक और जो चीज़ है वह नोट करने जैसी है, वह यह है कि यहाँ पर अमेंडमेंट के बाद में जो पहले जिन जो लॉ की डिग्री के साथ में यहाँ पे जज के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनको भी अब जो है स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में कि छत्तीसगढ़ का जो स्टेट बार काउंसिल का अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अधिवक्ता के रूप में, अगर आप छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ के अधिवक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको वहाँ किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो मेनली आपको वहाँ पे 16,500 रुपये की एक फ़ी होती है। अधिवक्ता जो नियम है उसके अंतर्गत आपको 1,000 रुपये का एक फॉर्म होता है, 16,500 की एक फ़ीस होती है। अब यहाँ पर भी एज के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस रहती है। लाइक अगर आप 30 में हो तब आप 30 तक हो तब आपकी 16,500 का है, और अगर आप 40 में आते हो तो आपकी 17,500 रुपये फ़ी है, और अगर आप 45 प्लस होते हो तब आपकी यहाँ पे 18,500 रुपीज़ का फ़ी बताया गया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार कर सकती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। यह एक ऑफिशियल अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छी लगी होगी। यहाँ पर अगर इस चैनल पे आप विजिट करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको जुडिशरी से अपडेट काफ़ी सारे जजमेंट्स या तो लीगल अपडेट्स काफ़ी सारे मिलेंगे। इसके अलावा वैकेंसीज़ में यहाँ पे टाइम टू टाइम वैकेंसीज अपडेट भी यहाँ पे देती रहती हूँ, जजमेंट्स भी यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन, थैंक यू सो मच।